नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल दिल्ली में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक मीटिंग होने वाली। सबसे बड़ी इसलिए मैं कह रहा है क्योंकि इस मीटिंग में इंडिया अलायंस के बृहत्तर रूप को सामने रखने की कोशिश है। बृहत्तर रूप, बृहत नहीं बृहत्तर, जितना बड़ा था उससे बड़ा कितना हो सकता है इंडिया अलायंस। लेकिन बड़ा इंडिया अलायंस होगा उससे पहले ही इंडिया अलायंस साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, ये सवाल बड़ा हो गया है। और उस सवाल को और बड़ा कौन कर रहा है? गोदी मीडिया। क्योंकि मीटिंग से पहले देखिए, चर्चा हम कर रहे हैं लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। उस चर्चा में कई दांव पेच है। जिस तरह से गोदी मीडिया में उस मीटिंग के पहले ये बताने की कोशिश हो रही है कि इंडिया अलायंस बिखर गया, यही तो मोदी की घबराहट है। नारे बहुत सारे आपने सड़कों पर सुने होंगे, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। ऐसे पॉलिटिकल नारे लगते हैं ना। ये सब नारे कमजोर हैं। उससे ज्यादा जो प्रासंगिक और यथार्थवादी नारा है कि जब जब मोदी डरता है गोदी को आगे करता है। ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, किसी पीछे हम लोग नहीं छिपते हैं। ये हमारा नारा है कि जब जब मोदी डरता है गोदी को आगे करता है। इस मीटिंग की घबराहट इतनी कि मीटिंग से पहले ही इस मीटिंग को लेकर के निगेटिविटी फैलाने का काम शुरू कर दिया बड़े जोर शोर से गोदी मीडिया ने। अरे अन्ना मलाई पे कर लिए होते, अन्ना मलाई पे क्यों नहीं किया कि बी टीम बनाया है, ए टीम है, अलग हुआ, नहीं चर्चा हो। खैर छोड़िए, करने दीजिए उनको। अभी हम चर्चा करेंगे कि वाकई कहां कहां नाराजगी है और उस नाराजगी से क्या नुकसान है, क्या फायदा। हम भी करेंगे चर्चा, लेकिन एजेंडाधारी नहीं, जो धरातल पर है सच है वो करेंगे। खैर, जब ये मीटिंग की तैयारी है उसके साथ ही हम आपको एक क्लिप कल के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से भी दिखाने वाले हैं। एक क्लिप है वो सैंपल इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, उस पर सौजन्य इंडियन एक्सप्रेस भी लिख दिया दीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से। क्योंकि बाकी तो जो लोग कंटेंट अपने अपने हिसाब से तलाश रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस वहां पे विजेता सिंह खुद मौजूद थी, तो कुछ कंटेंट, अच्छे कंटेंट वहां से मिले हैं कि उस भीड़ में क्या मिजाज था, क्या मानस था। राहुल गांधी को पीएम बनाओ, वहां पर भीड़ कौन सी थी? कथित तौर पर, कथित तौर पर कि वो कॉकरोच जो बिल्कुल गैर पॉलिटिकल हैं, राहुल और नहीं, सब सबसे अलग हैं वो। उस भीड़ से यह आवाज थी राहुल को पीएम। और बड़ा क्लियरिटी के साथ थी कि एक अकेला आदमी है जो हर विषय पे लड़ता है। तो ये जो मिजाज है, हम इस खबर के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये मिजाज है जो पब्लिक का, आमजन का, युवा का, जेनजी का। इसे मीटिंग में कैरी किया जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इसको कैरी किया जाना चाहिए। भाव को लाइए, हम आपको क्लिप सुनावे और फिर बाकी चर्चा पे चलेंगे। स्वागत है भाव। सबसे पहले कुछ और कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, ये सुनाना है, बाकी चर्चा करना है। वो वीडियो ले आइए इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से। वो सेंट्रल मुद्दा क्या है जिसकी वजह से आप यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं? मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ कि भाई देश का संविधान खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए देश के अंदर सरकार से, और सिर्फ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है पूरे देश के अंदर। रोजगार ये बात कर रहे हैं बार बार कि अब्दुल टाइट हो रहा है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं ना कि नफरत भरे बयान देते हैं। इनके मंत्री चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे इनके संरक्षण में जो तमाम ढोंगी बाबा हों, वो भी बयान देते हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा, देश का युवा जाग चुका है। मूल मुद्दा यही है कि नरेंद्र मोदी को इस देश से अब सरकार छोड़ के जाना चाहिए और देश के अंदर नया प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या कोई हो। अच्छा, आपके हिसाब से नए प्रधानमंत्री की भूमिका में आप राहुल गांधी को देखते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ कि कांग्रेस समर्थक? बिल्कुल। अगर मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान बचाने की बात, आप नीट छात्रों को, सभी परिवार को, पीड़ित परिवारों को मदद, तमाम चीजें अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी और एनएसयूआई कर रही है आज भी डेट में। मैं यही कहना चाहूंगा, देश के अंदर राहुल गांधी ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। बस इतने है, बहुत कुछ नहीं है। लेकिन ये क्लिप पता है, एक ये क्लिप 3 घंटे फिल्म
के बराबर है। ये धुरंधर के प्रोपोगेंडा को अकेले, ये जो है मिनट भर की बात, ये आप 5-6 धुरंधर बना लो, उसको खत्म कर देगी। धुरंधर इवेंट का मंचन है, बीजेपी का मंचन है वो। ये वास्तविकता है देश की। दो चीजें बड़ा बड़ा क्लियर करती है। तो वास्तविकता मतलब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मनमोहन देसाई सपने बेचता था। 3 बच्चे बचपन में मिल गए, बिछड़ गए, फिर मिल गए, वो लोगों को मजा आती थी, डांस गाना हा हा हू करके जाता था। लेकिन एक वास्तविकता पे पिक्चर जो आती थी, चक्र जैसी पिक्चर, जो वास्तविकता का दर्शन था, वो ओरिजिनल भारत था, ना कि मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर अंतुरी ओरिजिनल भारत था। तो वैसा ही प्रोपेगेंडा फिल्म वो है, अपनी जगह पे होगी। उसमें कई लोगों ने पैसे कमाए, कई लोग धुआंधार हो गए, वो धंधा है, कमर्शियल है। किसी ने कोई समाज सेवा के नाम से धुरंधर नहीं बनाई थी। लेकिन ये जो लड़का कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया मुझे कोई पार्टी में पदाधिकारी भी नहीं, लेना देना भी नहीं। लेकिन जो दिखता है ना सामने, नीट के लिए वो लड़ रहा है, संविधान के वो लड़ रहा है, बेरोजगारी की बात वो कर रहा है, जो लोग मरे हैं उनके घर में जाके मतलब ये नहीं सुहा है, और वो लोग जाके पैसे दे रहे हैं। अब जो दे रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं समझे तो कैसा किसको समझे फिर, जिनकी वजह से लोग मर रहे हो। और उन्हें स्टार्टिंग में क्या कहा, राहुल गांधी या कोई और भी आ जाए, उन्हें राहुल ही नहीं कहा। जब उसने स्पेसिफिकली पूछा क्या आप क्या राहुल समर्थक है, बोले राहुल समर्थक नहीं, लेकिन वो बोलता है, दिखता तो है ना। और जब से राहुल आया, अब देखो तो सही, राहुल की पदयात्रा, वो बोले पहले भारत समझो। अरे उसको वाकई भारत समझा है उसने, भारत को अभी आपको समझने की जरूरत है। आपका भारत राम मंदिर से उठ के संघ कार्यालय तक ही जाता है, और संघ का भारत केशव बाग से झंडे वाला तक। आपको भारत समझने की जरूरत है। आपको अभी पता ही नहीं किसानों की स्थिति क्या है। आप घर बैठे बोल देते हैं एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के किसान बहुत पैसा कमा रहा है। आपको पता ही नहीं इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। किसान ने किडनी बेची है, एक किसान ने किडनी बेची है अपनी, एक किडनी बेची है क्योंकि उसको कर्ज से मुक्ति चाहिए थी। ये दुगनी मेहनत कर रहा है। मतलब किसान क्या, किस देश का किसान पैसे उड़ा रहा है क्या डांस बार में जाके। किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन पे भी ब्याज लगता है, नेताओं के फॉर्च्यूनर के लिए मध्य प्रदेश में फ्री में बिना ब्याज का लोन मिलता है। वारे देश सब अपना अपना भरा कर रहे हैं। तो उस ये सब देखते हैं लोग, पीड़ा है भाई। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में जाइए मोदी जी, लोगों को बिस्लरी पानी से नहा के दलितों के पैर मत धुइए। वाकई दलित बस्ती में जाके देखिए, झोपड़पट्टी में जाके देखिए जरा, मुंह में से रुमाल नहीं निकलेगा आपके। कभी खेत पे गए हैं कि इनको मालूम है मूंगफली कहां लगती है। जीवन भर अडानी अंबानी के प्लेन में घूमते रहे ये लोग, और ये लोग फिर तो ये जो युवा का रिएक्शन है, ये पूरे भारत का रिएक्शन है भाई। आपने सही कहा, 3 घंटे की फिल्म है ये, इससे कुछ सीखना चाहिए उनको। क्यों राहुल गांधी का नाम ले रहा भाई? क्यों नहीं भाई एनएस भाई, जो लोग मरे उनके यहां क्यों नहीं गए भारतीय युवा मोर्चा? एबीवीपी के बच्चे क्यों नहीं गए? सिर्फ जेएनयू में हड़कंप मचाने के लिए। हाँ, बस वहां टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में, वहां पे कब्जा करो, बस यही काम बचा है क्या? संघ बोलता है बड़ा, कौन कह रहा था कि हाँ संघ, तो मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब जब आपदा आती है तो संघ बिल्कुल आता है मेहनत करने के लिए। तो इन बच्चों के घर संघ का कोई कार्यकर्ता गया कि मोदी से डर गया? क्योंकि संघ भी आजकल मोदी जी को पूछ के करता है क्या करना नहीं चाहिए। मोहन भागवत की स्थिति नहीं है कि वो अपने शब्द उच्चारे। नहीं तो बीजेपी का इतना बुरा हश्र कोई होते हुए देख नहीं पाता था अपने आंखों के सामने। जो कल तक संघ और बीजेपी को गाली दे रहे थे वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कैमरे पे पैसे लेने वाले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और संघ राष्ट्र निर्माण की बात करता है। वाह, ये ऐसे कैमरे पे रिश्वत लेकर राष्ट्र निर्माण होगा? जिसके लिए आसाम का विधानसभा बंद करवाया था आपने बीजेपी वालों ने, वो आत्म से ये करवाएगा? जिसके मुंह से गाली बरसती है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भारत का विकसित भारत बनाएगा? नहीं, बोले विकास दरवाजे पे खड़ा है। वाह, विकास दरवाजे पे ही खड़ा रहेगा। आउटर पे खड़ी है विकास की ट्रेन बीते 2014 से। सिर्फ ट्रेन अंदर चली गई है अडानी अंबानी के घर में, संघ के घर में और इन नेताओं के घर में।
तो उस बच्चे की पीड़ा समझो। अब ये फिर चालू हो जाएगा दूरदर्शन। ये लड़का बेसिकली पाकिस्तानी था, इसके अकाउंट में पाकिस्तान से पैसा आया था। बोलने में क्या जाता है, अपने जबान में हड्डी थोड़ी है। और कौन कर रहा है? उसके बाद तुरंत उसके उसके जैसे ही वो कहेगा अशोक श्रीवास्तव की पाकिस्तान से आया है, रिजिजू उसको ट्वीट कर देंगे। पाकिस्तान वालों को चाहिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों उसने बोला। वो लड़का बेचारा बोलेगा मेरा तो घर पाकिस्तान से बहुत दूर है, बॉर्डर पे भी नहीं हूं। क्योंकि तुमने कहा मोदी को जाना चाहिए तो आप पाकिस्तानी हो गए। नहीं, भारत किसे में किसे वही रहेगा। यदि भारत में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा। 90% से ज्यादा मैं मतलब हिम्मत नहीं कर पा रहा कि 90% से ऊपर बोल दूं, लेकिन मिनिमम 90% इस देश का युवा अब ये है कि जो मतलब जो नाम नहीं सुनना चाहता, अब देखने के बाद छोड़ दीजिए। और इसका मैं साक्षात क्यों मैं कह रहा हूं, मेरे पास भी, हम लोग दिन भर प्रोग्राम करते हैं ना, नरेंद्र मोदी की एक क्लिप बाइट हम चला देते हैं भाऊ, मैं प्रोग्राम के बाद भी दिन भर डेटा कमेंट हेन तेन देखता रहता हूँ। एक बाइट, जिस बाइट पर हमें चर्चा करनी होती है, जो बाइट खबर होती है उसी पर हमको एनालिसिस करना होता है, वो बाइट हम चला देते हैं। पता है, एक उस पे अगर 500 कमेंट आते हैं तो 250 कमेंट में ये लिखा होता है कि आशीष जी आप इसको मत दिखाया करो, शक्ल मत दिखाया करो, आवाज मत सुनवाया करो, आप क्या बोला है वो खुद आप बता दोगे तो हम भरोसा कर लेंगे, आप पर हम लोग भरोसा करते हैं, न्यूज लॉन्चर पे भरोसा करते हैं, आप वैसे बता दो कि ये बोले हैं, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, हम लोग समझ जाएंगे, मत सुनाया करो, हमें नहीं सुनना है, ना आवाज सुननी है ना शक्ल देखनी है। एक बार नहीं, हम फिर भी चलाते हैं हर बार कि आपसे एक ही निवेदन है, वो भी आप नहीं मानते हो। ये कंडीशन है। किसे किसे पाकिस्तानी बता दोगे भैया, किसे पाकिस्तानी बता दोगे? ये जो पालतू हैं सब, बेशर्म पालतू एंकर के रूप में देश के साथ सब जो है इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये बचा लेंगे? इनका अपना नहीं ठिकाना है, स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, अपना ठिकाना नहीं है इनका। न इज्जत है, बस केवल दौलत है, न इज्जत है, न शोहरत है, बस दौलत है, दौलत में डूबे रहो। खैर, हम आते हैं मीटिंग पर। जिस मीटिंग की बात किए थे, मीटिंग में पूरे गोदी मीडिया, इसलिए इसको हमने कंबाइन किया है कि गोदी मीडिया के नैरेटिव को एक दिन पहले ही क्लियर करना जरूरी है। सुबह से एक बात चल रही है कि बिखर गया, छिन्न भिन्न, मीटिंग से पहले ही हवा निकल गई, मोदी जी के सामने तो सबकी हवा निकल जाती है, ये हो गया, वो हो गया। 3 दल हैं, 3 दलों को लेकर के खबर है, लेकिन उसमें क्या है कि उतने ये बताते हैं जितने में इनको मजा आ जाए और इनके मालिक को मजा आ जाए। पहला नाम बता देते हैं, नाम के साथ क्लियर करें, डीएमके। डीएमके के तरफ से कहा गया था, जिस समय ये समर्थन दिए थे लोग, वहां पर गलती कांग्रेस की थी, हम लोग 18 बार उस पर चर्चा कर चुके हैं कि डीएमके मीटिंग में नहीं आएगी, लेकिन डीएमके की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है इस मीटिंग से पहले कि हम मीटिंग में आए ना आए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ किसी भी मोर्चे में हमारी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी। कांग्रेस के साथ बैठने में ही सिर्फ हमें अभी आपत्ति है, क्योंकि अभी गुस्सा भी ताजा ताजा है और जायज गुस्सा है। तो कांग्रेस के साथ हमें बैठने में आपत्ति है, लेकिन हम मोदी के खिलाफ किसी भी मोर्चे में कहीं पर भी हमारी प्रेजेंस 19 नहीं होगी। ये डीएमके की तरफ से ऑफिशियल है। पहला मैं क्लियर कर दूं, फिर भाव के साथ चलता हूं। दूसरा है सीपीआईएम, सीपीएम जिसको हम लोग कहते हैं। सीपीएम में राहुल, केरल के चुनाव में राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयानों में, भाषणों में एक बात कई बार रिपीट की थी कि विजयन के बीच, मतलब लेफ्ट के बीच और बीजेपी के बीच एक गुप्त समझौता है। उस बात को लेकर के पिनरई विजयन का एक कहना था कि आप चुनाव में आमने सामने और कोई आरोप लगाते, बीजेपी से मिलने का आरोप लगाना ये हमारी असंदिग्ध निष्ठा पर सवाल है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, वामपंथी सैकड़ों कार्यकर्ता इन भाजपाइयों से लड़ते हुए, संघर्ष लड़ते हुए कुर्बान हुए हैं, अपनी जान दिए हैं। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था। उसके लिए एमए बेबी, सीपीएम के महासचिव,
वही महासचिव ही मुखिया होता है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आपको इस पे सफाई देनी चाहिए, हम तो साथ हैं लेकिन इस पे सफाई देनी चाहिए, गलत किया है। तो गलत किया है, यही तो डेमोक्रेसी हमें चाहिए। गलत किया है तो उसके राहुल गांधी गुलाम थोड़ो है कोई कि गलत अगर कांग्रेस करेगी तो वहां पर रहेंगे। ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए इंटरनल, कि आपसे सफाई मांग पावे आपका दोस्त कि आप गलत किए भाई, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। ये है मामला। तीसरा मामला झारखंड का है, हेमंत सोरेन, जेएमएम। जेएमएम की नाराजगी भी, झा को एक झा जी मिले कांग्रेस को, बिना जेएमएम से बात किए, वो सीनियर पार्टनर है, तुम उसके पिछलग्गू हो, तुम्हें उसके साथ चलना था, तुमने बिना बात किए उतार दिया झा को। उस बेचारे ने, जेएमएम ने यहां तक अब समझिए कि बैद्यनाथ राम को प्रत्याशी दोनों पे वो भी डिक्लेयर कर दे, हवा निकल जाएगी कांग्रेस की। लेकिन उसने वहां पर भी देखिए टूटना फूटना जो बात है, नाराजगी है, लेकिन एक ही नाम फिर ऐलान किया है हेमंत सोरेन की पार्टी ने, बैद्यनाथ राम का, दूसरा नाम ऐलान नहीं किया। तो ये नाराजगी, अब नाराजगी जहां पर नेचुरल लोग होंगे, जहां पर डेमोक्रेटिक सोच होगी, वहां पर नाराजगी होगी और सवाल जवाब भी होंगे। भाजपा जैसी सोच थोड़ा होगी कि भाई सवेरे उठ करके आदमी ने पूछा कि अरे वो पिताजी का आपकी तबीयत खराब थी, क्या ठीक है? यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, अरे तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक है, पैरासीटामॉल दिए बुखार उतरा था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से पैरासीटामॉल बना और पैरासीटामॉल हमने अपने पिताजी को दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो पैरासीटामॉल आज डोलो ही नहीं होता। ये डेमोक्रेसी है। मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री ना कहो तो बाबूजी को डोलो ना खिलाओ तुम लोग। और ये बेशरम मीडिया वाले, अब हम बता दे तीनों खबर, अब चल रहा है भाऊ के पास। भाऊ, ये इंडिया अलायंस की कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। और एक बात जो डीएमके ने कही, बिल्कुल, मैं पहले दिन से हम कह रहे थे कि डीएमके बिल्कुल फॉल्ट में नहीं है। आज भी एक कार्यक्रम में हमने कहा कि डीएमके बिल्कुल फॉल्ट में नहीं है। कांग्रेस को रियलाइज होना चाहिए, कांग्रेस ने खुद संवाद करना चाहिए। हमने तो यहाँ तक बोला था कि जब राहुल गांधी विजयन के वहां गए थे शपथ विधि में, उनको डीएमके के ऑफिस जाके मिल लेना चाहिए था। कभी भी बड़ा दिल रखे थी कि गलतियां हर आदमी करता है, कौन नहीं करता गलती, सब करता है। गलती को मानने वाला चाहिए, बिल्कुल मानने वाला चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंस बताता हूँ। एक मनमोहन राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, एक राज्यसभा के एमपी थे, वो सोनिया गांधी जी को हिंदी विंदी पढ़ाते थे, पंडित जी। तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं दिया, तो ये गुस्सा हो गए और पंडित जी ने राज्यसभा में बोल दिया कि ये तो खालिस्तानी है सरदार, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो अरे भाई गड़बड़ हो गई, अब कांग्रेस की राज्यसभा वालों ने बोल दिया। तो मनमोहन सिंह तो बहुत फ्रीजाइल आदमी थे, उन्होंने जाके राव साहब को बोला कि आपने तो मुझे वित्त मंत्री बना दिया, मैं तो पहले ही कहा था कि मुझसे नहीं, ये मतलब पॉलिटिक्स इज नॉट माय गेम। और ये देखिए क्या हो गया। राव साहब ने बिठा के हंसा, खूब हंसे राव साहब। बोला उन्होंने आपको खालिस्तानी बोल दिया, पूरा देश आपको इतनी इज्जत देता है और आप खालिस्तानी हो गए। बोले कुछ नहीं होता है। वो पंडित जी, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई सोनिया गांधी को हिंदी पढ़ाते थे, थोड़ा सा मुंह लगे हुए उधर, तो ठीक है करते हैं, चिंता मत करो, आप थोड़ा सा हंस के बात करो तो सब सॉल्व हो जाता है। अब पंडित जी के घर में बहुत सारे पत्रकार इकट्ठा हो गए, भाई खालिस्तानी बोला था। तो पंडित जी भी वहां पे अपने चेयर पे बैठ के कुछ पत्रकारों के बीच में, और हम भी सब वहां बैठे थे, उनका बेटा हमको जानता था अच्छी तरह से। शुरू हो गए, अरे क्या समझता है, मैं तो सोनिया जी को पढ़ा के आया हूँ हिंदी, मैं देखता हूँ, अरे हमको टाइम नहीं देता, ऐसा कैसा है, कल का आया हुआ, यही राजनीति क्या जानता है। इतने में फोन आया, उनके पीए ने बोला कि साहब फाइनेंस मिनिस्टर का फोन है। फाइनेंस मिनिस्टर का बोला हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं घर में इंतजार कर रहा हूँ आपके, आप आइए, नाश्ता भी करिए, थोड़ा सा बात भी करिए। बोला ठीक है। उन्होंने फोन रखा, 2 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, राव साहब का। उन्हें फोन रखा, राव साहब के सामने, हाँ साहब, हाँ साहब। तो राव साहब ने बोला होगा क्या यार मूर्खतापूर्ण बात करते हो इतने पढ़े लिखे होते हुए, ये बात आप मुझको आके बोलते, उनको पार्लियामेंट में पकड़ लेते ऑफिस में। अरे नहीं, गुस्से से निकल गई बात मेरी। बोले जाइए मनमोहन सिंह से मिलिए और उनसे बताइए कि आपसे ऐसी गलती हो गई। ऐसा नहीं करते, पब्लिकली बोलते हैं क्या? बोले हाँ ठीक है ठीक है। फोन लग दिया। बोला देखो कैसा करंट लग गया है, सब बात करने लगे।
अभी हम जाते हैं। तो आशीष जी गाड़ी भर के निकल गए मनमोहन सिंह जी के घर, तो हम भी एक गाड़ी में ठुस गए। वहां गए हमने और देखा कि जैसी गाड़ी आई, मनमोहन सिंह जी खुद बाहर आए, खड़े, आइए आइए पंडित जी। मनमोहन जी तो बहुत सॉफ्टली बोलते थे ना, आइए पंडित जी, सॉरी उस दिन आपने समय मांगा नहीं, आइए आइए अंदर चलिए। सब लोग बाहर चले गए, पंडित जी अंदर चले गए। बाद में बस चाय पानी हो गया, आधे घंटे में दोनों बाहर आ गए। पंडित जी को उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बाहर आ गए। अब दूसरे दिन उन्होंने पार्लियामेंट में किसी ने बोला आपने तो खरीदा, बोले हम बोले नहीं ऐसे, मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री इस देश ने कभी देखा नहीं होगा, इतना बढ़िया काम कर रहा है। हो गया काम खत्म, चीज डिफ्यूज ऐसी हो जाती है। अभी क्या है, राहुल गांधी के पास वो टीम नहीं है कि जो अभी डिफ्यूज करे, इसके लिए सीनियर लोग चाहिए होते हैं। हाँ इसके लिए देखो आज आज भाई वो मियां जो थे उनको ले कई, अहमद पटेल को तो लोग कई गाली देते हैं, लेकिन अहमद पटेल में ये था, जाके मिल लेना, बात कर लेना। राव साहब के साथ था, प्रणब मुखर्जी के साथ था, दिग्विजय ऐसा काम कर सकते हैं। ये हंसी मजाक में बात जाके मिल के आने का काम गुलाम नबी आजाद करते थे। गुलाम नबी आजाद होते तो बोलते 2 मिनट, टीवी के को बिल्कुल समर्थन देंगे, 2 मिनट दो मुझे। वो जाके डीएमके को पूछते थे कि भाई सोनिया जी ने एक तो आपको बधाई दी कि बहुत बढ़िया अपन लड़े हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कर सकते हैं क्या? वो गदगद हो जाता और परमिशन दे देता। बाकियों को तो दी ना उसने। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के वो लोग बैठे हैं कि छन्नी हथौड़ा लेके कि तोड़, मणिकंठ टागोर। एक कोई हमेशा जो अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग चाहिए होते हैं। प्रमोद महाजन ने काम करा करते थे, रात को किसी के भी फोन करके बोलते थे मैं घर आ रहा हूं डिनर पे। राणे कांग्रेस में थे, आए थे शिवसेना से और तूफान बोल रहे थे। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। भाई राणे ने पूरा पहला हाफ जो था, राणे ने धुआंधार, सॉरी शिवसेना में थे, वहां पे नहीं थे, और धुआंधार विलासराव देशमुख को ठोका, या बीजेपी में थे। तो विलासराव देशमुख ने कुछ नहीं किया, सुनते रहे सारे आरोप प्रत्यारोप, और राणे साहब बिल्कुल शिवसेना का वो लैंग्वेज का प्रभाव। और जैसे लंच हो गया, स्पीकर ने कहा कि लंच के बाद फिर शुरू करेंगे। तो लंच के लिए जैसे ही गए, विलासराव ने फोन किया राणे को अपने चेंबर में, बोले अरे सुनो, तुम्हारे टिफिन में क्या है आज? फिश आ गया क्या? तो राणे बोला अरे कोकणी आदमी हूं, फिश तो रोज रहेगा, मटन भी है। बोला नहीं मुझे फिश खाना है, फिश खाना मत, मैं आ रहा हूं। और सीएम अपने चेंबर पे उठ के सीधा राणे के चेंबर में, और सीएम आ रहे, बस राणे और दोनों बैठ के फिश खाए और बोले सुन भाई, अगली बार फिश आएगा तो मुझे याद दिलाना, तू घर जाके फिश खाया कर, सेशन में मैं फिश खाऊंगा, ऐसा फिश हमारे यहाँ तो नहीं बनता। वापस चले गए। उसके बाद नारायण राणे फिर आए सदन में, फिर शुरू हो गए, लेकिन टोन एकदम डाउन था, क्योंकि तो लोग बोले यार अजब है, विलासराव आए, तुम्हारा ही फिश खाए और तुमको ही सेट करके चले गए। पार्लियामेंट्री में एक हमेशा आप एक इतना बढ़िया एक भाषण है, मैं तो बोलता हूँ लोगों को सुनना चाहिए, इनको सभी को, राहुल गांधी से लेके बीजेपी को, सभी राजनीतिक दलों को, सुषमा स्वराज का राज्यसभा का सत्र मतलब वो हो रहा था उसमें, कि बोले कैसा सदन, कितना बढ़िया सदन चल रहा था। हम अलग विचारधारा के लोग हैं, शत्रु नहीं है, मतभेद नहीं है हमारे यहाँ। बोले इस सदन को हमने देखा कि यहाँ पे जो नटखट कमलनाथ जी सदन को सुलझा देते थे, और सुशील कुमार शिंदे जैसे शरीफ आदमी उसको उलझाते थे। जब कोई ज्यादा पारा चढ़ता था तो सोनिया जी मंद मुस्कुरा के सब चीज को कंट्रोल करती थी। प्रधानमंत्री सबको सुनकर अपने पेशेंस दिखाते थे, और अडवाणी जी, न्यायप्रिय अडवाणी जी, पूरे सदन में बैलेंस रख के रखा करते थे। बोले आज नहीं है इस सदन में, लेकिन
मैं प्रणव दा को भी नहीं भूलूंगी। शायद उनका राज्यसभा का आखिरी दिन था, फिर रिपीट होना था उस दिन। क्या सुंदर बोला उन्होंने। सदन ऐसा था, ये तो विपक्ष और पक्ष ऐसी बात करते हैं, ये तो इंडिया गठबंधन है यार, ये तो आपस में सब लोग हैं। हर आदमी को मोदी में नहीं बनना है। हर एक को लगता है मोदी जैसा अपने सपोर्टर को बिल्कुल ऐसा लाइन में खड़ा रखता है, वैसे अपने को भी रखना चाहिए ना। मोदी जी का एनडीए डर के कारण है, और आपका इंडिया गठबंधन सेक्युलरिज्म के कारण है। शिवसेना टूटती नहीं, ईडी का डर नहीं होता तो, ईडी का डर नहीं होता तो अजित पवार जाते ही नहीं। कई चीजें हैं, इस चीजों को देखना चाहिए, पुराने लोगों से समझ लेना चाहिए कि बस इन नए लोगों को हाथ में दे दिए। लोग कहते ना कि लुंगियों ने पूरा कांग्रेस को बिगाड़ दिया है। मुझे एक बार शरद पवार जी ने कहा था कि मुझे फोन आया कि आई एम सो एंड सो। मैंने बोला, बोले हु आर यू? आई एम सो। आई सेड व्हाई शुड आई टॉक टू यू? बोले केसी वेणुगोपाल ने मुझे फोन किया। मैंने बोला, बोले क्यों बात करूं आपसे? मैं आई विल टॉक टू राहुल जी और सोनिया जी। कौन किससे बात करेगा ये भी तो है ना। ये यूपीए चलाने में यही, इसी मामले में सोनिया गांधी की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती थी, सबसे बड़ी भूमिका। मैंने वही कहा। मुझे अजीत जोगी ने किस्सा सुनाया, बहुत नाराज थे सोरेन साहब, हेमंत के पिताजी शिबू सोरेन। और मैंने कहा, बोले कि शिबू सोरेन आज आपको मिलने आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन आज आएंगे नहीं सभा में। तो बोले क्यों? बोले नहीं, वो बहुत नाराज है, उस एरिया में कोई टिकट बंटवारे में गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा, बोले उस एरिया में मैं नहीं जाऊंगा सोनिया जी के साथ, लेकिन मैं मिलने आऊंगा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आए, बैठे। उनको कुछ बोलने के पहले सोनिया जी ने उनको कहा, मुझे अजीत जोगी ने सुना किस्सा है, बोले सोनिया जी ने कहा कि नाश्ता किया आपने? बोला हाँ। क्या किया? तो उन्होंने बताया, मैंने ये खाया वो खाया। बोला नहीं, साथ में आदमी था। बोला हमारा को जूस का लाओ। वो थर्मस खोला, जूस का, जूस लिया। बोला पहले आप ये पियो, क्योंकि अभी अपने को धूप में जाना है, ये बचाएगा, ठीक है। और अपने आदमी को बोला कि अभी जब भी मैं झारखंड में हूं, सोरेन जी के लिए अलग से एक पूरा बना के रखना, और ये नहीं पिए तो जबरदस्ती पिलाना। तो सोरेन जी बोले नहीं नहीं नहीं, पियो आप, डिहाइड्रेशन होता है, उम्र क्या है आपकी, आप कब नहीं, आप हेल्थ में ख्याल नहीं दोगे तो कैसा होगा, भाषण तो चलते रहेंगे। बोले हाँ ये बात भी है, हाँ चलिए। उड़ गए सोरेन जी, बैठिए चौपर में, बैठ गए। चले गए, भाषण ठोक के वापस आ गए। लेकिन उन्होंने नहीं बोला आपकी नाराजगी क्या है, क्यों नाराज हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बात की बात, पहले ही आप आदमी को इतना अपना कर लो कि वो नाराजगी खत्म हो जाती है उसकी। ये ह्यूमन टच जो है वो मोदी जी में नहीं है। कई कैबिनेट मंत्री मुझे ऐसे बोलते हैं कि हमने अटल जी की भी कैबिनेट कर दी थी। अटल जी के कैबिनेट में एक वातावरण होता था, हंसी मजाक का वातावरण होता था। अटल जी थोड़े छेड़ते थे, हम छिड़ जाते थे, फिर हम भी अटल जी को कुछ कहते थे। अभी तो मास्टर की, हेडमास्टर की क्लास लगती है, सब चुपचाप बैठते हैं, कोई हंसता भी नहीं। एक बड़ा फर्क है, खैर कल की मीटिंग हो उसके बाद सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। एक बड़ा फर्क आया है ये भी कि सलाहकार का, भले अहमद पटेल ने गुजरात में कुछ भी किया हो, लेकिन वो सलाहकार के रूप में सोनिया गांधी को 10 साल जो यूपीए के चले हैं, उसका जो रीढ़ था, 10 साल के सरकार के अंदर की जो पूरी रीढ़ थी वो अहमद पटेल थी, ये बात मानिए। और राहुल के साथ अंतर क्या है? सोनिया गांधी को अंतर देखिए, वो बड़ा अंतर था। अजीत जोगी ने क्या कहा सोनिया गांधी को, एकदम बिल्कुल क्लीन फीडबैक दी ना कि शिबू सोरेन नाराज हैं, आएंगे आपसे मिलने मैडम, लेकिन वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना चाहते हैं। राहुल गांधी के सलाहकार अगर सेम आज वही हो कि राहुल जा रहे हो कोई हेमंत नाराज हो, तो आज जो है ना ये कहेंगे राहुल जी हेमंत सोरेन नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत भी नहीं है आने की, आप पर्याप्त हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है, इन सबके दिमाग ज्यादा खराब हो गए हैं। तो राहुल को लगेगा हाँ यार लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ये सब हो गए, सर पे चढ़ गए। ये फर्क है। अजीत जोगी ने
एक्चुअल चीज बताए, ये और उल्टा लेके चले जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, इसकी क्या जरूरत है, ज्यादा मैंने वही कहा ना, इनकी औकात से ज्यादा एक ने भी कह दिया होता राहुल गांधी को कि अब टीवीके को जाने के पहले डीएमके को थोड़ा बता दे, कान पे डाल दे, राहुल मना नहीं करते। हाँ, वो एडप्टिव है। लेकिन इन सब ने बोला होगा ठोको इसको, इनने अपनी भड़ास निकाली। इनके दो काम है, मणिकरण के कोई दो तीन काम नहीं हुए होंगे वहां पे सरकार में। अपनी दुकानदारी नहीं चली होगी तो इन सबको बस किसी तरह दुकान वो करना था। खैर चलिए, कल मीटिंग पर नजर हमारी रहेगी और अपडेट जो भी होगा वो भी लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।